लक अलहम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए नामों पर तहकीकात पेश करने का। इस सिलसिले में हम अपने नाज़रीन के पूछे गए नामों पर तहकीकात पेश करते हैं। आप भी अपने नामों की तहकीक पा सकते हैं। अगर आपको किसी नाम की तहकीक दरकार हो तो आप अपना नाम हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, नाम हम तक पहुंचेगा। मुनासिब वक्त पर इंशाअल्लाह हम आपके नाम पर भी तहकीक पेश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे नाज़िर में से एक ने शाहज़ेब नाम के ताल्लुक़ से पूछा है। शाहज़ेब नाम ये क्या इसकी तासीर है, अदद क्या है, मानी क्या हैं और इस नाम को निस्बत क्या हासिल है। इंशाअल्लाह तमाम बातें हम एक एक करके पेश करेंगे। आप तवज्जो के साथ अव्वल ताख़िर इस क्लिप में बने रहिए। शाहज़ेब याद रखिएगा कि इस नाम में दो लफ्ज़ हैं, एक है शाह और दूसरा है ज़ेब। दोनों चूँकि अलग अलग है और आखिर में इन्होंने रज़ा भी लगाया, शाहज़ेब रज़ा। तो शाहज़ेब रज़ा में तीन अल्फाज हो गए, शाह, ज़ेब और रज़ा। तीनों की तहकीक में पेश करता हूँ। सबसे पहले शाह की बात अगर करें तो शाह ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। शाह जो है फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और ये माना इसका है बादशाह, सल्तनत या ममलकत का ख़ुद मुख्तार, बड़ा, बुज़ुर्ग, बरतर, कवी, बेहतरीन, उम्दा, अच्छा, बहुत सारे मानी इसके हैं। आका, सरदार, मालिक, हाकिम, इसको भी शाह बोलते हैं। और कई इलाक़ों में आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की औलाद जो होती हैं, सैयदज़ादे, इनको भी शाह कहा जाता है। और खुदा रसीदा, बुज़ुर्ग, इनको भी शाह कहा जाता है। ज़्यादातर शाह का लफ्ज़ जो है वो बादशाह के माने में इस्तेमाल होता है। तो ये तो हो गया शाह। और दूसरा लफ्ज़ इसमें है ज़ैब। ज़ैब जो है ये भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। शाह भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, ज़ैब भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और ज़ैब का मतलब है ज़ीनत, रौनक, ख़ूबसूरती, हुस्न, ज़ेबाई, सजावट, बनाव, सिंगार, ये ज़ैब का माना है। और रज़ा का मतलब है खुशी। रज़ा का मतलब रज़ामंदी और खुशी, तैयार, इन मानों में रज़ा का इस्तेमाल होता है। शाहज़ेब रज़ा ये तो एक ही नाम है। तो शाह मतलब बादशाह, ज़ैब मतलब सजना सवरना, तैयार होना, रज़ा मतलब खुशी। ये तीनों का अलग अलग माना है। और अब तीनों के माने, तीनों लफ्ज़ों को एक नाम चूँकि आपने बनाया है तो तीनों का अलग अलग अदद भी बता देता हूँ और फिर इकट्ठे कितना अदद होता है आप वो भी सुन लीजिए। शाहज़ेब का जो अदद है इसमें जो हरूफ हैं, शीन का अदद है 300, अलिफ का अदद है 1, हा का अदद है 5। तो ये 306 हो गए शाह का। और ज़ैब का है, ज़े का 70 है और या का 10 है और बा का 2 है। तो यूँ ज़े का चूँकि 7 है, ज़े का 7 है और या का 10 है और बा का 2 है। तो यूँ ज़ैब का अदद हो गया 19 अदद इनका हो गया और 316 हो गया शाह का। और रज़ा जो है ना, रज़ा में जो हरूफ हैं, रा, ज़्वाद, अलिफ, रा का अदद है 200, ज़्वाद का अदद है 800 और अलिफ का अदद है 1। तो रज़ा का अदद हुआ 1001। शाहज़ेब रज़ा कुल इसका अदद हुआ 1418। 1418 शाहज़ेब रज़ा का अदद बनता है। अब ये नाम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो ये नाम में चूँकि जो अल्फाज हैं, शाह इसका माना बादशाह, ज़ैब मतलब सजना सवरना, सिंगार करना, और ये कि रज़ा मतलब खुशी, तीनों जो अल्फाज हैं, तीनों अल्फाज के मानी चूँकि अच्छे ही हैं और जब मानी अच्छे होते हैं तो उसकी तासीर भी अच्छी बनती है। अच्छा नाम है, इंशाअल्लाह अच्छी तासीर आपको इसकी हासिल होगी। अल्लाह करीम हम सबको तमाम तरह के अच्छे नाम और अच्छे नामों की अच्छी तासीरें अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।